जैसे कोई बेटा बात कैसे डेरिवेटिव, उसके ऊपर अटैक किसका करा है, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है उसको कौन लेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करता है, पॉजिटिव पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव लविंग स्पीसीज। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, देगा कौन, किसको, जिसको जरूरत होगी उसको। तो यहाँ बेटा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है, और इसकी हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पे कौन आ गया, जेड ग्रुप। अब सोचो ऑक्सीजन जैसा माना कि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्या वो लंबे समय तक नेगेटिव कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसको नेगेटिव गुडे बात कर अपना वापस कार्बन को देना, और जैसे इसने गुडे बात कर वो नेगेटिव वापस दिया। अब आपको पता है कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। अगर ये नेगेटिव बेटा यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इसके तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि वो जुड़ा ही है गुडे बात कर इलेक्ट्रॉन लेने के देने के लिए, वो जुड़ गया। तो क्या करेगा फिर, यहाँ से बेटा किसको हटना पड़ेगा, जेड को। ऐसे होती है रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा, कार्बन, जिसके ऊपर पॉजिटिव है। फिर ऑक्सीजन वापस अगर बेटा इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां से जो जेड ग्रुप होता है वो वहां से निकल लेता है। जो बेटा बात का ग्रुप छोड़ के गया वो भी कौन होगा, कोई नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है अगर ये ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, तो कार्बन के ऊपर अभी कार्बन देखो न्यूट्रल है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसको कोई ना कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन ले पाऊंगा। मैं अभी न्यूट्रल हूं, आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। मैं इलेक्ट्रॉन तब ले सकता हूं जब मैं पॉजिटिव होता, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है। आपने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया, अगर मैंने आपका इलेक्ट्रॉन लिया तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। तो इसका मतलब मुझे न्यूट्रल रहना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन मिला तो मुझे किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो यहां से बेटा क्या हट गया, देखो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके हट रहा है जेड। मतलब इस तरीके से बेटा आपका ग्रुप क्या आ गया, आर सी एन यू, ऑक्सीजन। और ये वाला जो बेटा नेगेटिव चार्ज है मतलब लॉन पेयर, वो कहां शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल। और प्लस क्या निकल गया, जेड, नेगेटिव की फॉर्म। ये है बेटा बात का लिविंग ग्रुप। कौन सा है, लिविंग ग्रुप। ये क्या हो सकता है, जेड, अभी तो बताया था आपको। ये हो सकता है NH2, कौन हो सकता है, ये हो सकता है बेटा Cl, कौन हो सकता है, ये हो सकता है OCH3, क्या हो सकता है, और ये हो सकता है बेटा बात करें क्या, OC डबल बॉन्ड OCH3। अगर ये जुड़ा है इस तरीके से, यहाँ पे जेड जुड़ा होता तो यहाँ से हटता ऑक्सीजन लेकर के इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर हटता डेफिनेटली, क्योंकि वो कार्बन से जुड़ा है। यहां से अगर ऑक्सीजन जुड़ा होता, अगर ये जुड़ा तो ये कौन है मैडम, ये एस्टर है। ये कौन है, अगर एस जुड़ा होता यहाँ पे जेड की जगह, ये कौन था, ये एसिड, हाँ एनहाइड्राइड था। और ये कौन है बेटा, एसिड हैलाइड। Cl भी जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा वो तो, क्योंकि क्लोरीन मोर नेगेटिव है कार्बन से। अगर NH2 गया तो ये एमाइड था, तो ये भी मोर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके जाए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे बेटा बात में ग्रुप दे रखिए। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं बीच वन इस बेटा बात का बेटा लिविंग ग्रुप, किस किस के अंदर, इसी के अंदर। क्वेश्चन तुमसे क्या, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव टुवर्ड्स NSR, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। कौन सा कंपाउंड NHR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे इजीली देगा, सबसे इजीली देगा। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, आर मैथिल लिए क्या, हाँ मैथिल ले लेते हैं उसकी जगह, मैथिल C डबल बॉन्ड O, पूरे बात करें Cl, CH3, C डबल बॉन्ड O, OCH3, या OC डबल बॉन्ड O, OCH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, OCH3, CH3 O, तुम उधर देख रही बोलता है C डबल बॉन्ड O, NH2। आंसर सही करने की उधर देखते हो नीचे। अब बताओ इनमें से बेटा बात का मैंने पूछा, बीच में इस बेटा बात का मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो इनमें से सबसे जल्दी न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन मोर रिएक्टिव है, न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए NSR रिएक्शन कौन इजीली देगा। बहुत बढ़िया, जिसका भी जो आंसर आया 1 नंबर आया। चलो जल्दी बोलो फटाफट, कौन आया बेटा, कौन सा आएगा, कौन सा। दीदी ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन ये, देन ये। जिसके भी जवाब आए एकदम परफेक्ट जवाब आए, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा बात करें यहाँ पे क्लोराइड जो है, जो क्लोरीन क्लोराइड के फॉर्मेट है, बेटर लिविंग ग्रुप है, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। इनमें अगर देखो ये Cl नेगेटिव, NH नेगेटिव, ये आपको पता है नेगेटिव लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं, आपने कहा था बीकर बेस, पूरे बात करें ऐसा बेटर लिविंग ग्रुप, बीकर बेस ऐसा बेटर लिविंग ग्रुप, ये कहा था कि नहीं कहा था। एक वर्ड को फोकस नहीं कर पा रहे, बीकर बेस पूरे बात करें इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। एक चीज को पकड़ लो, पूरे बात के आपके सारे विषय सही हो जाते हैं। पर आपको देखना चाहिए यहाँ पे Cl नेगेटिव है, और यहाँ बेटा बात का अगर ये हटा तो इसके फॉर्म में हटेगा, मतलब O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, CH3। आपने पता है कुछ ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है रेजोनेंस को, है ना, कुछ ज्यादा प्रायोरिटी है। लेकिन आपको पता है दोस्त, यहाँ से ये हटेगा तो मतलब पूरे बात करें O नेगेटिव आ गया। तो खैर वो तो दिख ही रहा है कि, सॉरी नेगेटिव,
कि जो गुड़े बात का बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी से हट जाएगा। बेटर लिविंग ग्रुप मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी दूसरे को। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने कहा क्लोरीन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। आप बोलो कैसे, किसको दोगे आप, कौन आएगा लेने, H प्लस, किसको दोगे आप, कौन आएगा लेने, कोई सेकंड पीरियड के एलिमेंट वही लेते हैं जो नेगेटिव तो वही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। तो आपने जब भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला देखा होगा अपने सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट देखे, और यह सबसे बड़ा ये था क्लोरीन, कुछ याद है। आपने कहा था बेटा हेलोजन का फ्लोरीन तो देता नहीं हाई नेगेटिविटी की वजह से, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन बेटा बात का जैसे अपन कार्बन को दे रहा है, नाइट्रोजन को दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इसका माइनस आई ज्यादा होता है माइनस एम के कंपेयर में। कुछ याद है क्यों, 2d 2p और 3p के बीच में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, 3p में। इसके ऊपर नेगेटिव है लेकिन फिर भी किसी को नहीं देता, क्यों, क्योंकि सामने वाला ले ही नहीं सकता इससे, क्योंकि सामने वाले को किस में चाहिए, 2p में, और इसको किस में देना है, 3p में। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, 3p में, तो मतलब बेटा वो सिमेट्री मेंटेन नहीं हो पाती है। बाकी सब देखो तुम सेकंड पीरियड के लिखे, समझ में आ रहा है, सब दे देंगे, बहुत अच्छे से देंगे। मतलब इसका आपने देखा था कि जब अपन पढ़ रहे थे क्लोरीन के ऊपर, सॉरी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा करके, तो अपन ये कह रहे थे वीडियो आपकी कि इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है, जबकि माइनस एम इसका कम है। माइनस एम की प्लस एम, प्लस एम, माइनस एम नहीं कभी देता है, क्योंकि लोन पेयर अगर देगा तो उसको पॉजिटिव आएगा ना, तो प्लस एम प्लस आर, इसका इलेक्ट्रॉन खींचता है तो माइनस आर, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देता है तो उसको पॉजिटिव आएगा तो प्लस आर प्लस एम। तो समझ में आ रहा है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके लार्ज साइज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बेटा बात कर हमारे पास ट्रांसफर है, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 3p में, और 3p की वजह से गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन का सिमेट्री नहीं बैठता है देने का लेने का, क्योंकि जो लेने आएगा वो कहां आएगा, सेकंड पीरियड का, वो 2p में मांगेगा। और आपको पता है नेगेटिव एलिमेंट कहां बैठे हैं, p ब्लॉक में, तो इसका मतलब क्या होगा, उस p है सेल, सब सेल, ऑक्सीजन का देखो, नाइट्रोजन का देखो, सबका देख लो आप। तो बेटा जो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो चाहिए 2p में, और इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3p में, और 2p 3p में बेटा बात की इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री, मेरे पास इलेक्ट्रॉन दीदी यहां पर है, आप मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो यहां से, और आपको चाहिए बेटा बात करें पता है यहां पे, अब तो इलेक्ट्रॉन यहां में कहां दूं आपको, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन देने के चांस यहाँ बहुत कम है, नहीं समझ पा रहे। हाँ कोई तुम्हारे 2p जैसा ही होगा, अगल बगल में इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री आराम से बैठ जाएगी। तो समझ में आ रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बताओ मैं कहां दे दूं तुम्हें इलेक्ट्रॉन, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे बैड लिविंग ग्रुप है दोस्त ये, इसलिए क्वेश्चन दिया ताकि अपन क्वेश्चन यही गलत कर लें, वहां गलत नहीं होना चाहिए अपन से। लार्ज साइज की वजह से बेटर लिविंग ग्रुप है। अभी अपन पकड़ा ना साइज मैन फैक्टर है, तुमने इस चीज को भी नहीं पकड़ा कि बाकी सब सेकंड पीरियड की, थर्ड पीरियड का है, साइज प्रायोरिटी रखी थी, पीरियड चेंज हो गया था। लार्ज साइज पे गुड़े बात का जो नेगेटिव है वो क्या है, बीटा बात का उतना ही है सब पर है, तो अपन बोलेंगे नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज, लार्ज साइज सो लेस नेगेटिव चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, मिनिमम नेगेटिव चार्ज सो मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म सो गुडे लेस रिएक्टिव सो लेस गुडे बात का क्या टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, लेस टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर सो लेस बेसिक, मतलब वीक बेस, और वीक बेस सो गुडे बात का बेटर लिविंग ग्रुप। कैसे, ये सबसे पहले हटेगा भाई साहब, सबसे पहले हटेगा, तो सबसे पहले गुडे बात का कोई OH यहाँ पे अटैक कर जाएगा और इन्हें क्यूफ्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। कुछ समझ में आया। उसके बाद मैंने बेटा इसको कहा है, अभी तो आपको समझ में आ रहा है, अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ गुड़िया बात कर पता ऑक्सीजन सब नाइट्रोजन अब सब एक ही पीरियड के हैं, तो अपन ने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर नेगेटिव एटम। अगर इनके ऊपर नेगेटिव है तो ये सबसे पहले देना चाहेगा लोन पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं देना चाहेगा, देता भी आपको पता है NH3 इज अ गुड बेस, और गुड़िया बात करें OH H2 इज अ गुड बेस, NH3 से गुड बात कर पता है गुड क्वालिटी बेस है ना, गुड क्यों, क्योंकि छोटे साइज पे ज्यादा नेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में से वो देना पसंद करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देगा, तो आपको पता है कि इनसे ज्यादा स्टेबल तो ये दोनों है। फिर इससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, क्या बेटा बात कर, यहाँ साइज था, यहाँ दोस्त रेजोनेंस है ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ बेटा बात करें क्या था, नेगेटिविटी था, क्या था, क्योंकि एक ही पीरियड के, तो नेगेटिविटी का ऑर्डर प्यारा से चला। अब इस क्वेश्चन को अगर देखो ना, आपका दिल खुश हो जाएगा कि सारे कंसेप्ट लगवाली से बंदे ने बुढ़े बात करें। एक तो मांग लिया तुमसे क्या, साइज का फैक्टर, दूसरा मांगा बेटा बात कर रेजोनेंस का फैक्टर, और तीसरा मांग लिया तुमसे नेगेटिविटी का। तीनों लगाओ, एक से तो काम हो नहीं पाएगा, खेलना पड़ेगा तुम्हें ऑल डायरेक्शन में, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। अब बेटा बात कर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की है, SN1 और SN2। SN1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने क्या कहा, SN1 जो NSR रिएक्शन है कितने टाइप के, 2 टाइप। क्या बोला है, SN1 का मतलब बेटा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पीछे से पढ़ना। और दूसरी है बेटा बात करें SN2, क्या है SN2 का मतलब बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है।
अच्छा बुरे बात करें, SN1 सिंगल स्टेप प्रोसेस की डबल स्टेप टू स्टेप प्रोसेस, याद रखना SN1 जरूर है, यहाँ जो बन है वो स्टेप के लिए नहीं है, वो है मॉलिक्यूल के लिए। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये टू स्टेप रिएक्शन है, ये वन स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे जो रिएजेंट होता है उसको बेटा हम एज अ रिएक्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने बोला बेटा बात करें टू स्टेप वन स्टेप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दीदी बात करें वन है, क्योंकि यहाँ पे वन रिएक्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ बेटा टू है, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट और रिएजेंट होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से अब मैं सबसे पहले खोलता हूँ कौन SN1, कौन खोलता हूँ बेटा SN1, देखना स्टार्ट।